आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के कल्याणपुर स्थित आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित कर विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के कार्यकाल पर नजर रखने के लिए जनता से अपील किया है। सोशल मीडिया पर एक चैनल को वक्तव्य देते हुए विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि जैसे वह 10 वर्ष विधायक के रूप में काम किए, पुनः अगले 5 वर्ष के लिए उनकी कार्यशैली यथावत रहेगी। उनके इस वक्तव्य को सुनकर गढ़वा के आम आवाम में यह चर्चा बना हुआ है कि अपने 10 वर्ष के कार्यकाल की भांति पुनः विधायक सत्येंद्र तिवारी चेक स्लिप घोटाला, भाई भतीजावाद और संविदा कार्यों में संवेदक से कमीशन वसूली के खेल में व्यस्त रहेंगे। विगत कार्यकाल में उनके किचन कैबिनेट के कार्यकर्ता अवैध बालू ढुलाई, भूमाफिया, अवैध क्रशर प्लांट स्थापित कर राजस्व का नुकसान तथा प्रखंडों में बिचौलियागिरी करने का काम करते थे। वही फिर से शुरू करने का प्रयास होगा, जिसका झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूती के साथ विरोध करेगा और उनकी गलत नीतियों को जनता के बीच उजागर करने का काम करेगा। पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के कार्यकाल में पारित शंखा रेहला रोड से मझियाव मोड़ तक, रंका मोड़ से कचहरी रोड होते हुए लगमा तक 4 लेन सड़क, डेंटल कॉलेज के मध्य होते हुए नवोदय विद्यालय तक पीडब्ल्यूडी सड़क, कृषि महाविद्यालय के परिसर में 15 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम, कोरबाडी चिंजौरिया पैच, चिरौंजिया पंचायत सहित दर्जनों पंचायत की सारी सड़कों का निर्माण इत्यादि योजनाओं को धरातल पर उतरने में वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी मदद कर देते तो 2027 तक उनका कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी कार्यकर्ता को आगे कर क्षेत्र में क्रियान्वित योजनाओं को रोककर कमीशन वसूलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे गढ़वा के विकास को नुकसान होगा। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जनमत को सम्मान करते हुए जनहित के मुद्दों पर ध्यान दे, न कि पूर्व के जनप्रतिनिधियों पर दोषारोपण करते हुए समय बर्बाद करते रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति हार की समीक्षा करते हुए संगठन को सुदृढ़ करने का काम करेगा तथा जनता के बीच जाकर पुनः विश्वास जीतने के लिए प्रयास करेगा। प्रेस वार्ता में अशरफी राम, विकास कुशवाहा, आशीष अग्रवाल, सैयद गुलाम हुसैन, चंदन पासवान मौजूद थे। देखिए, विषय है कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी अपने वक्तव्य में कहा कि जैसा हम 10 साल चलाए थे वैसे ही यह 5 साल भी चलाएंगे। और पूरे गढ़वा की जनता को पता है कि विगत जो उनका 10 साल का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में वो किस तरह से गढ़वा रंका विधानसभा का जो समय को बर्बाद करने का काम किया था और जो फंड भी विधायक कोटा का हो या अन्य फंड भी जो आता था उसको जनहित के कार्यों में लगाने की बजाय कैसे अपना जेब भरा जाए, उसमें उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। अभी पुनः हम गढ़वा की जनता से आग्रह करेंगे कि जो 5 साल यह समय यहाँ की जनता ने उनको दिया है, आग्रह करेंगे 5 साल तक गढ़वा की जनता उनके कार्यशैली पर नज़र बनाए रखे कि उनका काम करने का तरीका कैसा है, कितने योजनाएं आ रही हैं, कितना योजना किया जा रहा है, विधायक निधि का राशि सही से खर्च हो रही कि नहीं। और एक विपक्ष की भूमिका में रहते हुए हम लोग भी इस पर भरपूर नज़र बनाए हुए हैं और कई योजनाएं, जैसे अभी रेहला रोड, शंखा से लेके रेहला रोड होते हुए मझियाव मोड़ तक जो सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, 4 लेन हो रहा है, ये माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के समय का कार्यकाल का योजना है। रंका मोड़ से लेकर लगमा तक अभी कचहरी रोड होते हुए, चिनिया मोड़ होते हुए 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ होगा। कई तरह की योजनाएं हैं, डेंटल से फरटिया होते हुए और नवोदय विद्यालय तक, वो भी पीडब्ल्यूडी की सड़क हुर मोड़ होते हुए, हरैया होते हुए, परिहारा होते हुए वो जो बनने वाला है, ये भी पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी के कार्यकाल का है। तो हम बस यही आग्रह करेंगे कि जो हर चीज़ के लिए अभी भी विधायक जी का ध्यान ये नहीं है कि गढ़वा के लिए हम किस तरह की योजनाएं लाएं, किस तरह की योजनाओं को पारित कराएं, गढ़वा को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी चीज़ों को करें, बल्कि अभी भी जैसे प्रधानमंत्री जी नेहरू को जिम्मेदार मानते हैं, वैसे ही अभी भी
पूर्व मंत्री और उनके रिश्तेदारों, उनके भाई पे टिप्पणी जो है वो कर रहे हैं, उनसे कहना चाहेंगे कि जो काम अभी पारित है, कई योजनाएं हैं जिसके बारे में हमने गिनाया। अभी केंद्रीय विद्यालय जो कृषि महाविद्यालय का प्रांगण है, वहां पे भी इंडोर स्टेडियम 15 करोड़ की लागत से बनने वाला है। तो उस योजना, ये जितना योजना है कम से कम धरातल पर उतार दें, ताकि 2027-28 तक तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगा कोई नया योजना लाने का। और विधायक कोटा की राशि जो पिछली बार चेक स्लिप के माध्यम से खाए पकाए थे, उसको भी इस बार कम से कम धरातल पर उतारे। ये न कि 80% अपने जेब में और 10%, 20% कार्यकर्ता के जेब में, ये न करें। इसके लिए जनता से हम आगाह करना चाहेंगे कि इस पर नजर बनाए रखें कि उनकी कार्यशैली किस तरह की है। दूसरा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरा संगठन और कार्यकर्ता ये जरूर समीक्षा कर रहे हैं कि हम लोग किन योजनाओं, किन नीति पर, किस कार्यशैली के कारण हम लोग चुनाव हारे, और जरूर कहीं ना कहीं हमारी नीति में, हमारी कार्यशैली में जनता को पसंद नहीं आई होगी। 5 साल हम लोग इस पर भी काम करेंगे, सुधार करने का काम करेंगे, जनता के बीच जाकर जो है सो उनको फिर से एक विश्वास में लेने का काम करेंगे। और एक मुख्य भूमिका के रूप में भी, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में भी हम लोग ये चाहेंगे कि जो गढ़वा के लोग अभी अफसोस कर रहे हैं कि आज हम लोगों ने विधायक नहीं बल्कि एक मंत्री खो दिया, और गढ़वा का जो विकास अगले 5 साल में और आगे 30-35 साल गढ़वा जाता, आज कहीं ना कहीं गढ़वा का विकास रुका। और अभी जो वर्तमान के विधायक हैं उनके बारे में भी लोगों के अंदर में एक पूर्वाग्रह बना हुआ है कि नहीं, काम ये तो करेंगे नहीं। लेकिन अगर जनता सजग रहेगी, जनता सवाल उठाते रहेगी, जनता अगर अपना नजर बनाए रखेगी, तो मुझे लगता है कि हर एक जनप्रतिनिधि को काम करना पड़ेगा।